स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन से लेकर रिलेटेड, जो कि आप सभी जानते हैं कि 8th पे कमीशन को मंजूरी मिल गई है और इससे कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। आइए डिटेल में जानकारी जानते हैं क्या, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के ही कार्यकाल में 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। तब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है। इससे एक बार फिर कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल हो सकता है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7वें पेंशन जो पे कमीशन है उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। ऐसे में अब आइए समझते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है। साल 2016 में मोदी सरकार के कार्यकाल में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था। तब बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई थी। वहीं उससे पहले कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए थी, जो 6ठे वेतन आयोग के तहत था। 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में आने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण उछाल देखने को मिला था। 7th पे कमीशन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में 2.57 से गुणा किया गया। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की बढ़ोतरी के बराबर था। इसके विपरीत 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.86% की बढ़ोतरी थी। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में एक और बदलाव हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़कर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। वहीं पेंशनर्स के लिए यह पेंशन 9,000 रुपए मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25,740 रुपए मंथली हो सकता है। बता दें, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। 7वां आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन की बात करें तो वर्ष 2016 में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह थी, अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह थी। फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन का 2.57 गुना भत्ता, एचआरए और अन्य भत्तों के साथ ग्रेजुएटी सीलिंग 20 लाख रुपए डीए के आधार पर आवधिक वृद्धि के प्रावधान के साथ थी। पेंशन न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता अपडेट के साथ था। और 6ठा वेतन आयोग के तहत कैलकुलेशन 7,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम सैलरी थी और अधिकतम वेतन 80,000 रुपए प्रति माह था। फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन का लगभग 1.86 गुना, भत्ते में एचआरए और अन्य सर्विसेज, ग्रेजुएटी सीलिंग 10 लाख रुपए, पेंशन सेवानिवृत्त की आयु के बाद अतिरिक्त पेंशन के विकल्प के साथ संशोधित थी। महंगाई भत्ता इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर जारी अपडेट के अनुसार था। तो अगर ऐसा होता है, अगर अभी 8th जो पे कमीशन है वो लागू किया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में काफी उछाल देखने को मिलेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।